मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वस्त। तुला राशि, लिब्रा, अप्रैल का महीना सन 2019, गुरु का वृश्चिक राशि में प्रवेश, मंगल की दृष्टि, प्रॉपर्टी के कार्यों में कितना होगा लाभ और कितना नुकसान हो सकता है, पार्टनरशिप में क्या हमें कोई नुकसान हो सकता है, इस विषय पे होगी चर्चा। सूर्य बुध शुक्र का छठे भाव में जाना, गृहस्थी में कैसे होंगे तनाव, गलतफहमियां कहीं अपने रिश्तों में परेशानियां तो नहीं लाएंगी। तुला राशि स्वामी शुक्र, रूप ऐश्वर्य की राशि। ऐसे लोग जज होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, आईटी सेक्शन में होते हैं, अच्छा बोलते हैं। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति क्या है। पाप मोचनी एकादशी व्रत पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की अगर बात करें तो ये समय अनुकूल, बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा, प्रोफेशनल लाइफ पॉजिटिव रहेगी, ऑफिस के कार्यों में लाभ रहेगा, कुछ जिम्मेदारियां हैं वो निभाई जाएंगी, अपने मित्रों के साथ सहयोग भी पॉजिटिव सा दिखाई देता है। हालांकि उसमें कुछ परेशानियां भी हैं, लेकिन फिर कुल मिला के लाभ की स्थिति बनेगी। 2 तारीख को भौम प्रदोष व्रत है। बीपी हाई हो तो हनुमान जी की पूजा करने से लाभ हो सकता है। अब पानी ज़्यादा पीजिए, ये थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। 3, 4, 5 तारीख, 3 तारीख की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। पैरों में तकलीफ दिखाई देती है, मोच वगैरह ना आ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में कुछ नेम फेम मिलने की बातें हैं। कुछ अच्छे लोगों की मित्रता, कुछ सहयोग फायदेमंद होगा। 4, 5, 6, 5 तारीख को चैत्र मास की अमावस्या। अमावस्या में हम किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं और पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जा सकता है। ध्यान मेडिटेशन भी की जा सकती है। 6 तारीख की चैत्रमास नवरात्रे प्रारंभ, परिधावी नामक संवत्सर, संवत 2076 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो। नवरात्रों में 4 चीजें महत्वपूर्ण है। अभ्यंग स्नान पहले करते हैं, फिर जौ बीजना दूसरा पाठ है ये, तीसरा घट स्थापन और चौथा मूर्ति पूजा। तो ये 4 मुख्य प्रकार भगवती की पूजा के। देवी माँ का जाप कर सकते हैं। अगर शक्ति संवर्धन चाहिए, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा हो तो ये योग बहुत अच्छा। 7, 8, 9, 8 तारीख को गौरी तृतीया व्रत है और 8 तारीख की स्थिति को देखेंगे, कहीं विदेश जाने की बातें हो सकती हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा तनाव या उनको कोई कष्ट इत्यादि हो सकता है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं 9, 10, 11। 10 तारीख को गुरु वक्री हो जाते हैं। तुला राशि वालों के लिए गुरु प्राक्रमेश, तृतीयेश और षष्ठेश बनते हैं, रोग के कारक हो जाते हैं और अपनों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप भंग होने के योग होते हैं। तो ये समय बहुत कीमती है, इसमें थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्या व्यवस्था बनती हैं। 11, 12, 13, 11 को स्कंद षष्ठी शुरू हो जाती है। स्कंद षष्ठी कार्तिकेय की पूजा करते हुए शत्रुओं के मनोबल को गिराने वाली ये दिव्य पूजाएं हैं। और इसी के साथ साथ ऑफिस के कार्यों में कुछ विशेष कार्यक्रम हो सकते हैं। आप नई योजनाओं को ला सकते हैं, कुछ आउटलेट खोल सकते हैं। खाने पीने के कार्यों में विशेष लाभ हो सकते हैं। जल तत्व से संबंधित कार्यों में भी विशेष लाभ देखे गए हैं। चांदी के उद्योग में भी लाभ दिखाई देता है। कुछ पॉजिटिव सा प्रभाव है। 13, 14, 15, 13 को दुर्गा अष्टमी, देवी माँ को प्रणाम करते हुए 14 को नवरात्रि समाप्त है और सूर्य का मेष राशि में प्रवेश। तुला राशि वालों के लिए सूर्य जब सप्तम भाव में आते हैं तो स्वभावतः वो आय के स्वामी होके वहाँ आते हैं। तो आप जो पैसा कमाएंगे उसमें आप अपनी धर्म पत्नी को भी लाभ पहुँचा सकते हैं या आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में भी फायदा हो सकता है, तो ये एक खास बात। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी अगर धन लगाते हैं तो उसमें धन लाभ होने की संभावनाएं बन जाती हैं। ये कुछ विशेष योग। सूर्य जब मेष राशि में आते हैं तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, नेम फेम की भी प्राप्ति होने के योग बनते हैं। 15, 16, 17 को अनंत त्रयोदशी को
प्रणाम करते हुए कुछ पार्टी वगैरह हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बातों को अवॉइड कर देना चाहिए। रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट इन बातों को देन ईगो। इन बातों को हमें बहुत ध्यान देना है। आगे चलते हैं 18, 19, 20। 19 को चैत्र मास की पूर्णिमा है। ये समय अच्छा है, पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं और ये आपके नेम फेम की वृद्धि करने वाला योग होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी पॉजिटिव होंगे। तो ये एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था जिसको हमें यूज़ करना है। आगे चलते हैं 21, 22, 23। 22 तारीख की स्थिति, 21, 22 की स्थिति बहुत अच्छी, पॉजिटिव। प्रॉपर्टी में कहीं देख रहे हैं तो रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर के कार्यों के दृष्टिकोण से भी लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। कहीं स्पीच वगैरह हो तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ये एक बहुत अच्छा योग बना है। आगे चलते हैं 22, 23, 24। 23 को अनुसुईया जयंती, उनको प्रणाम करते हुए, और ये समय फिर मित्रों के साथ सहयोग करने का है। हालांकि कुछ डिप्रेशन सा आएगा, पार्टनरशिप होगी तो टूटने के भी योग बनते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि धोखा और चीटिंग पसंद नहीं है। ये चीज़ें तकलीफदेह होती हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। आगे चलते हैं 24, 25, 26। 25 तारीख की स्थिति, घुटने में तकलीफ आ रही है, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। और अगर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम है, लोहे का काम है, तो उसमें भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उसमें फ़ायदा हो सकता है और ये फ़ायदा बिजनेस के अंदर आपको काफ़ी लाभ पहुँचाने की स्थिति रखता है। आगे चलते हैं विशेष रूप से 26, 27, 28। 26, 27 पंचक प्रारंभ हो जाते हैं और ये समय अभी भी अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ, बिकॉज सैटर्न इज एस्पेक्टिंग विद दिस थर्ड एस्पेक्ट इन द 5th हाउस। तो ये बच्चों की एजुकेशन के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, पैसे के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा दिखाई देता है। लेकिन किसी को रुपये उधार देंगे तो फंसेगा, तो इस बात का ध्यान देना है। और किसी की गारंटी और जमानत वगैरह नहीं लेनी है, इन बातों का ध्यान रखना होगा। आगे चलते 28, 29, 30। 28 को पंचक समाप्त हो जाते हैं और 30 को शनि वक्री हो जाते हैं। तो 29 तारीख की स्थिति, थोड़े हेल्थ इश्यूज थोड़े से आएंगे, उसका हमें ध्यान रखना होगा। बाकी कुल मिला के समय ठीक निकलेगा। देखिए, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव ना हो, इसका ध्यान रखना है, और व्यर्थ की बातों से अपने को दूर रखना है। गुरु मंगल की युति अचानक क्रोध और आवेश दिला सकती है किसी बात को लेकर, उसका ध्यान रखना है। ओपल पहने 6 सवा 6 रत्ती का और पन्ना पहने 6 सवा 6 रत्ती का, यह आपके लिए शुभ रहेगा। और भगवान शिव की आराधना आपके लिए अति सुंदर है। शिव की आराधना से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट भी दूर होंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.